प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नरेश त्रिवेदी की तरफ से ओम नमः शिवाय। नक्षत्र के क्रम में उत्तरा फाल्गुनी से पूर्व का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी तक अपन ने स्त्री पुरुष का गुणों का अध्ययन किया। आज अपन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्त्री पुरुष के जो सामान्य गुण है, जैसे शारीरिक गठन कैसा होता है, उनके जीवन में घटना और स्वभाव उनका कैसा होता है, किस विषय से संबंधित उनकी शिक्षा, रोजगार, आय साधन होते हैं, पारिवारिक जीवन उनका कैसा होता है, दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन, शरीर में उनके क्या समस्या रहती है, स्वास्थ्य कैसा रहता है, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा बारंबार आपसे निवेदन है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले बहुत अच्छे अच्छे विषय के बारे में आपको तुरंत जानकारी प्राप्त होगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे मालूम पड़े। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जो अक्षर आते हैं टे, टो, पा, पी, पा या प दोनों एक ही है, या तो प नाम वाला भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और पा नाम वाला भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। किसी किसी व्यक्ति का प के ऊपर भी नाम होता है स्त्री पुरुष का, तो वो भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगी। तो ये अक्षर है, इसमें से भी अपन कहेंगे कि टे अक्षर जो है वो सिंह राशि के अंदर आता है, और बाकी की जो तीन चरण है, टो, प या पा कह सकते हैं इनको, प या पा का एक ही है, टो, प और पी या टो, पा, पी, ये अक्षर जो है वो कन्या राशि के अंदर, विर्गो साइन के अंदर आते हैं। बाकी टे अक्षर जो लियो साइन के अंदर आते हैं। पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 146 नक्षत्र पट में 146.40 डिग्री से पूरा जो नक्षत्रों से बना हुआ जो पट्टा है वो 360 डिग्री का है। उस 360 डिग्री में 146.40 डिग्री से 160 डिग्री तक का जो स्थान है वो जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का जो है वो होता है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो अधिष्ठाता देवता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता है वो है आर्यमान। और ये आर्यमान कौन है? ये भी जो है सूर्य की जो माँ है अदिति, माता अदिति, और उनके जो पति है वो कश्यप, उनके जो 12 पुत्र हुए उसमें से एक पुत्र आर्यमान भी है, जो आर्यमान उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पुरुष जातक के बारे में जानेंगे। तो इनका शारीरिक गठन, पुरुष उत्तरा फाल्गुनी पुरुष का शारीरिक गठन कैसा होता है? लंबा होता है, साथ साथ में मोटा शरीर भी होता है, लंबा और मोटा शरीर भी होता है। मुंह भी जो है वो लंबा होता है, शरीर भी लंबा, शरीर से मोटे होते हैं, और मुंह भी जो है वो लंबा होता है। लंबी नाक भी होती है और गर्दन भी होती है, और गर्दन के दाई भाग में यानी गर्दन के राइट साइड में जो है वो काला तिल जो है उनकी पहचान होती है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पुरुष की। अब इनके जीवन में सामान्य घटना व स्वभाव कैसा होता है, क्या क्या जीवन में घटनाएं होती है, स्वभाव कैसा होता है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पुरुष होता है वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और हमेशा आनंदित रहता है, खुश रहता है, और कई मामलों में वो भाग्यशाली होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पुरुष।
सामान्यतः उसका व्यवहार सबसे अच्छा होता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के व्यक्ति को जो भी काम दिया जाए वो ईमानदारी से वो कार्य पूर्ण करता है और गंभीरता से उस कार्य को लेता है और गंभीरता और ईमानदारी से उस कार्य को पूर्ण करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक विचारों का भी होता है, यानी भगवान के अंदर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पुरुष की जो है वो आस्था होती है। और सामाजिक कार्य, समाज के क्षेत्र में वो बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और उसके द्वारा सामाजिक कार्यों से वो प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। साफ दिल का होता है, लेकिन क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है। और क्या, एक बार अगर उसको क्रोध आ जाए तो उसको सहज होने में वापस जल्दी समय लगता है, यानी उसका क्रोध जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको सहनशीलता और धैर्य की कमी होती है। और जब क्रोध आ जाता है तो वो जल्दी शांत भी नहीं होता है। और बाद में जब ऐसे बर्ताव की, यानी क्रोध करके दूसरे के साथ खराब किया, तो ऐसे बर्ताव की के बारे में जब वो सोचता है तो उसको थोड़ा जो है महसूस होता है, तब बहुत कुछ देर हो चुकी होती है, यानी क्रोध में बहुत कुछ वो खराब कर सकता है। और दूसरी बात कि उसको जब उसके गलत कार्यों के बारे में बताया जाता है तो भी वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। अब लेकिन फिर भी उसकी विवेचना शक्ति जो है बहुत ही अच्छी होती है। कई वस्तुओं के बारे में विवेचना करनी है, कौन सी अच्छी कौन सी खराब, तो उसके बारे में उसकी बहुत अच्छी शक्ति होती है और व्यवहार से कुशल होता है। अब उत्तरा फाल्गुनी पुरुष का शिक्षा कैसा, रोजगार कैसा और किससे वो आय प्राप्त करेगा। पहला तो उत्तरा फाल्गुनी पुरुष जो होता है वो आजाद स्वभाव का होता है, यानी स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। और अगर वो जिम्मेदारी लेता भी है किसी दूसरे की तो वह उसको पूरी तरह से निभाने का कार्य भी करता है, यानी पूरी तरह से उसको जिम्मेदारी से और गंभीरता से दूसरों का कार्य वो जो है वो करता है। और न तो वो दूसरे को किसी को धोखा देता है उत्तरा फाल्गुनी पुरुष, न तो किसी को दूसरा धोखा देता है, न दूसरों से वो धोखा खाना चाहता है। और इतना बुद्धिमान होता है कि वो किसी दूसरे से धोखा भी खाता नहीं है। अब व्यवहार कौशल बहुत अच्छा होता है और ज्यादातर लेन देन का काम जो होता है, लेन देन का काम जिसमें पैसा लेना देना, तो उससे प्राप्त जो कमीशन प्राप्त होता है लेन देन के कार्यों से, उसमें भी वो बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और कमीशन के कार्य से वो पैसा कमाता है। दूसरों के कामों को तो वो ईमानदारी से करता है। दूसरे लोगों का कोई भी कार्य होगा तो जिम्मेदारी, ईमानदारी, गंभीरता से करेगा, लेकिन कई बार स्वयं के जो कार्य है उसमें वो लापरवाही करता है। और एक बार जब वो सिद्धांतवादी भी होता है, एक बार जो वो निर्णय कर लेता है तो उस निर्णय पर वो उत्तरा फाल्गुनी पुरुष स्थिर रहता है, अड़िग रहता है, यानी झुकता नहीं है। अब उत्तरा फाल्गुनी पुरुष की एक और विशेषता है कि जन्मजात वो मेहनती होता है और इसी मेहनती स्वभाव के कारण से वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है, या तो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अपन कह सकते हैं कि लेखन के क्षेत्र में या वैज्ञानिक क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ नया खोज करता है। शिक्षा, वैज्ञानिक या लेखन के क्षेत्र में वो शोध करता है। और कुछ मामलों में अगर मान लो वो व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में हो तो शिक्षा के द्वारा भी, जो साइड में जो है शिक्षा के द्वारा भी वो अर्थोपार्जन करता है, भले वो दूसरा कार्य कर रहा हो। अब उसकी 32 वर्ष की आयु तक, 32 वर्ष की आयु तक उसका जीवन ऐसा कह सकते हैं कि अंधकार में होता है, यानी बहुत ही खराब होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पुरुष का 32 वर्ष की आयु तक जो जीवन है वो बहुत ही खराब रहता है। और 38 साल की आयु तक धीरे धीरे, 32 के बाद में 38 वर्ष की आयु तक उसमें धीरे धीरे जो है वो सुधार होना चालू होता है। और धीरे धीरे 38 वर्ष की आयु के बाद वो जो है वो उन्नति भी करता जाता है और साथ साथ में अपन कहेंगे कि सफलता भी प्राप्त करता है। 62 वर्ष के पश्चात वो जीवन जो है वो अच्छी तरह से व्यवहार करता है। 5वें दशक में
यानी जीवन के 5वें दशक में अपन कह सकते हैं 51 से लगा के 60 वर्ष के जो दशक, ये 10 साल है, वो दशक जो है उसके लिए उस 51 से लेके 60 साल की उम्र तक उत्तरा फाल्गुनी पुरुष बहुत उन्नति करता है, उसमें प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है और धन के मामले में भी भाग्यवान रहता है। यानी ये 10 साल 51 से 60 साल तक ये जीवन में उसके लिए गोल्डन टाइम का समय होता है। उसमें उन्नति भी करता है, प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है और धन के मामले में भी बहुत ही भाग्यशाली होता है। अब उसकी जो पूंजी होती है वो खुद उपार्जित करता है, दूसरों के भरोसे ये नहीं रहता है, खुद की द्वारा उपार्जित पूंजी होता है। और वह या तो गणित के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, उसकी शिक्षा होती है, या खगोल शास्त्र के अंदर वो आगे बढ़ता है, ज्योतिष के अंदर, और विज्ञापन का व्यवसाय भी कर सकता है। तो इसमें इन कार्यों में वो निपुण होता है। पारिवारिक जीवन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पुरुष का कैसा रहता है? तो कमोबेश उसका जीवन जो है वो अच्छा होता है, पारिवारिक जीवन से वो संतुष्ट रहता है लगभग। लेकिन अगर शुक्र बुध उसके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पुरुष के शुक्र और बुध अगर आक्रांत हो, यानी शुक्र बुध किसी खराब ग्रह के साथ में या खराब दृष्टि हो शुक्र और बुध के ऊपर, या फिर शुक्र और बुध चंद्र के साथ मिले हुए हो, तो उसके 2 विवाह होने की भी संभावना बनती है। और ज्यादातर इनकी पत्नी जो है कुशल गृहिणी भी होती है। स्वास्थ्य, उत्तरा फाल्गुनी पुरुष का स्वास्थ्य अच्छा रहता है सामान्यतः, फिर भी उसको कुछ जो समस्या है, जैसे शरीर के अंदर दर्द रहना, बॉडी एक जिसको कहते हैं, शरीर के अंदर दर्द रहना, और दांतों की समस्या या पेट के अंदर अपच और गैस की समस्या, ये उत्तरा फाल्गुनी पुरुष के अंदर रहती है। और मंगल अगर से आक्रांत हो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर अगर मंगल से पीड़ित हो, तो जो है उस व्यक्ति को आंत की समस्या भी रहती है और लीवर संबंधी उसको तकलीफ रह सकती है। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इसके साथ में पीड़ित हो, चंद्र हो उत्तरा फाल्गुनी में और मंगल द्वारा पीड़ित हो, तो आंत से संबंधित तकलीफ और साथ साथ में लीवर से संबंधित तकलीफ वैसे व्यक्ति को हो सकती है। अब आगे आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्त्री जातक के ये सभी गुण। पहली बात तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्त्री में वे सभी गुण पाए जाते हैं जो उसके उत्तरा फाल्गुनी पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के गुण हैं जो उसके बारे में अपन देखेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो मध्यम कद की होती है, न ऊंची न छोटे कद की, और साथ साथ में कोमल शरीर की होती है, मध्यम रूप रंग होता है, यानी न तो गोरी होती है ज्यादा न काली होती है, मध्यम रूप रंग की, और साथ साथ में उसकी नाक कुछ बड़ी होती है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्त्री के। और उसकी पहचान कैसे होती है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उसके चेहरे पर कोई ना कोई काला तिल रहता है। अब उत्तरा फाल्गुनी स्त्री का स्वभाव और कैसा रहता है, सामान्य घटना उनके जीवन की कैसी रहती है, स्वभाव कैसा रहता है, तो बहुत कुछ स्वभाव इसका शांत रहता है, साधारण स्वभाव की होती है, शांत स्वभाव की और साधारण स्वभाव की होती है, और अपने मन में ज्यादा समय तक वो कटुता नहीं रखती, यानी किसी से अगर झगड़ा जो है हो गया तो ज्यादा समय तक वो कटुता नहीं रखती है, भूल जाती है, शांत स्वभाव की और अच्छी रहती है। और सिद्धांतवादी होती है, यानी सिद्धांत की वो पक्की होती है, और साथ साथ में खुश रहने वाली स्त्री होती है उत्तरा फाल्गुनी स्त्री। अब उत्तरा फाल्गुनी स्त्री की शिक्षा कैसी होती है, रोजगार और इनके आय के साधन क्या हो सकते हैं उत्तरा फाल्गुनी स्त्री के? तो जन्मजात ऐसी स्त्री में, उत्तरा फाल्गुनी स्त्री में गणितीय योग्यता होती है, और साथ साथ में विज्ञान के अंदर भी इसकी योग्यता रहती है, और गणित में अंदर भी योग्यता होती है। तो वो या तो शिक्षक बनती है या लेक्चरर बनती है, अगर वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे तो वो या तो शिक्षक बनती है और उसमें भी गणित और विज्ञान विषय से संबंधित, या लेक्चरर बनती है, या फिर जो है गणितीय के बारे में वो ज्यादा रुचि रखती है तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी वो आगे रह सकती है।
सफाई विभाग के अंदर वो ऊपर बढ़ सकती है, और साथ साथ में अस्पताल से संबंधित जो कार्य है उससे भी संबंधित रह सकती है उत्तरा फाल्गुनी की स्त्री। और साथ साथ में मॉडल भी बन सकती है उत्तरा फाल्गुनी की स्त्री। मॉडल यानी मॉडलिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है और अभिनय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है, यानी अभिनेत्री के रूप में भी वो धन कमा सकती है। पारिवारिक जीवन, उत्तरा फाल्गुनी स्त्री बच्चों से और संतान से सुख प्राप्त करने वाली होती है और गृह कार्य में कुशल होती है, घर का सब काम अच्छे ढंग से करती है, और साथ साथ में पति जो है उसका संतुलित धन से धनी होगा, यानी न तो ज्यादा उसके पति के पास धन होता है न कम धन होता है। और लेकिन इसके जो अंदर उत्तरा फाल्गुनी स्त्री की जो एक नकारात्मक पक्ष है कि वो अपनी शान शौकत को और दिखावे को ज्यादा पसंद करती है। दिखावे की एक तो मनोवृत्ति होती है और एक शान शौकत दूसरे लोगों को दिखाती है। तो इस नकारात्मक पक्ष को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्त्री को त्यागना पड़ेगा, जिसमें वो दिखावा ज्यादा करती है, शान शौकत ज्यादा करती है, क्योंकि उससे कई बार संबंध बिगड़ने की संभावना रहती है। और इससे क्या नुकसान होता है कि ऐसा जब वो करती है, शान शौकत और दिखावे की भावना रखती है और शान शौकत बताती है, तो आसपास के लोग इससे ईर्ष्या करते हैं और वो जो है उसके घर के अंदर इसके प्रति उसके खिलाफ बात करके घर का माहौल खराब करना हो सकता है। तो इस कारण से इसको इस मनोवृत्ति को त्यागना चाहिए, नहीं तो आसपास के पड़ोसी उसके अंदर घरेलू जीवन में कई समस्या खड़ी करते हैं। अब स्वास्थ्य कैसा होता है उत्तरा फाल्गुनी स्त्री का? जनरली उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर भी उसे अस्थमा जो जिसमें श्वास की बीमारी है, कफ जाम हो जाता है, श्वास से संबंधित तकलीफ हो सकती है उसको। ऋतु चक्र में अनियमितता होती है, ऋतु चक्र से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्त्री को तेज सिर दर्द यानी हेडेक की भी समस्या तेज हो सकती है। इस नक्षत्र के समय अगर मान लो जिस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर चंद्र हो, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस दिन हो उस समय अगर स्त्री या लड़की को पहला ऋतुस्राव हो, जिंदगी का पहला ऋतुस्राव अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, तो वह नेक होती है, यानी अच्छे स्वभाव की होती है, सब लोगों की वो प्रिय होती है, यानी अच्छा गुण उसमें आता है, सब लोगों की वो प्रिय होती है, मित्र वर्ग में वो प्रमुख होती है, सभी मित्रों में सबसे ऊपर होती है। और साथ साथ में ऐसी स्त्री जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पहला ऋतुस्राव हो, तो ऐसी स्त्री पुण्य काम में भी संलग्न रहती है और उसकी संतान भी बहुत अच्छी रहती है। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और एक बार फिर आपसे नम्र रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास जल्दी पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।